Hello everyone. Today we will solve from question number 19 of exercise 8 class 9th RS अक्वाल मैथ। इससे पहले हम 1 से 18 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी क्वेश्चनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 19 इज इन द गिवन फिगर AD डिवाइड एंगल BAC। जो ये AD है, D है, P लग रहा होगा तो D है ना। AD डिवाइड एंगल BAC, इस एंगल को पूरे को डिवाइड कर रहा है 1:3, यानी कि अगर 1 है तो ये एंगल 3 टाइम्स है, 1:3 में ये है ना। एंड AD इक्वल टू BD, AD इक्वल टू हमें दे रखा है BD। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, जो हमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें ये वाला एंगल दे रखा है EAC, कितना दे रखा है 108 डिग्री। तो देखो जब कभी, चलो लिख देते हैं AD डिवाइड एंगल BAC 1:3 रेशो में, एंगल 1:3, ये BAC इक्वल लिख दिया मैंने, डिवाइड BAC 1:3 रेशो। अभी कौन कौन से एंगल बनना है, ये बनना है और एक तो इसे क्या बोलेंगे BAD, यानी कि एंगल VAD इज टू एंगल CAD, इसका रेशो दे रखा है 1:3। समझ में आ गया ना। BAD याला एंगल 1 टाइम्स और ये CAD तो ये 3 है, तो 1:3 रेशो हो गया। अब जब हम x यहां दे रखा है, हमें ये मालूम है जब कभी भी रेशो दिया होता है तो हम वही न्यूमेरिकल वैल्यू मान लेते हैं, उसके साथ एक वेरिएबल लगा देते हैं, दोनों में सेम। यहां x दे रखा है तो x के अलावा कुछ और लगा देंगे, मान लो a मान लो, तो हमने मान लिया लेट एंगल BAD इज इक्वल a डिग्री एंड 1 तो लिखते नहीं तो a डिग्री, और CAD कितना है 3, तो CAD इज इक्वल टू 3a डिग्री। क्लियर। अब जरा मैं यहां लिखूं तो ये 3a डिग्री हो गया और ये a हो गया, दिख रहा है, बात समझ में आ रही है। तो देखो एंगल BAD प्लस एंगल CAD प्लस एंगल CAE, ये तीनों एक ही पॉइंट पर बनना है, एक ही लाइन में। कौन कौन से एंगल, ये a प्लस 3a प्लस 108, तो इन तीनों का सम क्या होगा, क्या होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 180 डिग्री। तो वही लिखेंगे कि एंगल, लिख देता हूं चलो मैं डिटेल में, BAD एंगल CAD एंड एंगल, इसे क्या लिखेंगे CAE पॉइंट ये रहा है ना, एंड एंगल CAE आर सेम साइड्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन है, BAE, दिखा देता हूं आपको। BA की एक साइड है और सारे एंगल एक ही पॉइंट पर बनने हैं, ऑन अ पॉइंट A, ऑन अ पॉइंट A। तो इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। सो एंगल VAD प्लस एंगल CAD प्लस एंगल CAE, इन तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। VAD कितना है A, तो इसकी जगह ये लिख लो। CAD कितना है 3a, और ये हमें दे रखा है 108, तो कितना हो गया 180। a प्लस 3a कितना हो गया 4a। 180 प्लस 108 को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा -100, तो 4a की वैल्यू आ गई 72। सब्ट्रैक्ट करोगे 72 तो इससे क्या हुआ, a की वैल्यू निकलाई 72/4, 18 4 जा 72 होते हैं, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 18, लेकिन हमें x निकालना है। अब देखो a की वैल्यू आ गई तो हम BAC निकाल सकते हैं, a प्लस 3a मिलकर हो जाएगा एंगल BAC, है ना। पहले एंगल BAC निकाल लेते हैं, तो एंगल BAC इज इक्वल a प्लस 3a यानी कि 4a, और ये कितना हो गया 18, सॉरी 4a, 4 इंटू 18, चलो इंटू 4 यहां कर दे रहा हूं ना, तो कितना आ गया 72 डिग्री। तो हमें BAC फाइंड हो गया, BAC ये पूरा एंगल 72 डिग्री। अब हमें ये भी रखा है कि AD इक्वल BD, तो इन ट्राइंगल ABD जितना ये एंगल होगा उतना ये होगा, आइसोलेसिस ट्राइंगल है तो ये भी A होगा क्योंकि इतना A था, ठीक है ना। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल BAD, इन ट्राइंगल BAD हमें ये गिवन है कि साइड्स AD इक्वल है BD के, तो जब इक्वल साइड्स होते हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो एंगल
VAD इक्वल होगा एंगल DBA या ABD। BAD हमें दे रखा है A, तो ये एंगल DBA हो गया A। तो DBA मालूम निकलाया, DBA इज इक्वल A, और A की वैल्यू क्या है 18, तो ये एंगल हो गया 18 डिग्री। बस अब तो हो गया। कैसे हो गया, ये देखो फिगर में हमने ये पूरा एंगल निकाल लिया 72, और ये कितना आया, A की वैल्यू 18 डिग्री। एक्स निकालना है तो एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा दो, इन ट्राइंगल ABC तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, वही मैं लिखने वाला हूं यहां। इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल 180 डिग्री। A की वैल्यू थी 4A जो कि आएगी 72 डिग्री, BAC का मतलब A, तो A आ गया 72 डिग्री। B था A के इक्वल, हमने निकाला 18 डिग्री, प्लस C इज इक्वल 180, 90 आ गए। तो 72 प्लस 80 कितना होता है 90, प्लस एंगल C इक्वल टू 180, तो एंगल C क्या होगा 180 माइनस 90, और एंगल C की जगह x लिखा हुआ है, तो 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करे 90, तो एंगल x इज 90 डिग्री। द वैल्यू ऑफ x इज 90। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Now question 20 is if the sides of triangle are produced, ये फिगर दे रखी है ABC, इसमें BC की साइड प्रोड्यूस कर दी, CA प्रोड्यूस कर दी, AB प्रोड्यूस कर दी, है ना। प्रूव दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, कितने एक्सटीरियर एंगल, एक ये और एक ये, इन तीनों एंगल का सम कह रहा है किसके इक्वल होता है 4 राइट एंगल। कोई भी पॉलीगन हमें मालूम है एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 यानी कि 4 राइट एंगल होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव क्या करना है हमें, एंगल इस फिगर के हिसाब से एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, इसे क्या लिखेंगे BAE, एंगल BAE प्लस इसे क्या लिखेंगे एंगल CBF, और रह गया इसे लिखेंगे ACD प्लस एंगल ACD इज इक्वल 4 राइट एंगल। राइट एंगल का तो 90 डिग्री और 4 राइट एंगल क्या होगा 360। 4 राइट एंगल हमें ये प्रूव करना है। देखिए प्रूफ इसका, देखो ट्राइंगल ABCD रखा है, तो हमें मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा है BAE, कहां है BAE, ये रहा, ये किसके इक्वल होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल के, यानी कि एंगल B और एंगल C के होगा। इंटीरियर एंगल तो डायरेक्ट मैं फर्स्ट कैपिटल्स में लिख दे रहा हूं, एंगल B प्लस एंगल C होगा, इसको डाल दियो इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह एक्सटीरियर एंगल ए हो गया, अब CBF निकालना है। CBF कौन सा एक्सटीरियर एंगल है, याला, ये किसके इक्वल होगा अपोजिट इंटीरियर कौन सा A एंड C, तो ये इक्वल किसके होगा एंगल A प्लस एंगल C, ये इक्वेशन सेकंड। और तीसरा एक्सटीरियर एंगल कौन सा रह गया ACD, तो एक्सटीरियर एंगल ACD का ये किसके इक्वल होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से A और V, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो एंगल A प्लस एंगल B, ये थर्ड इक्वेशन। क्या करें, तीनों को ऐड कर दो बस, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वी गेट क्या होंगे एंगल VAE, एक्सटीरियर एंगल VAE प्लस एंगल CBF प्लस एंगल ACD। अब इसको ऐड करोगे B प्लस C प्लस A प्लस C प्लस A प्लस B सब ऐड होंगे, तो देखो AA 2 टाइम्स आ गया, BB 2 टाइम्स आ गया, CC 2 टाइम्स, 2 ले लें कॉमन, तो क्या बचेगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, और ये सारे के सारे क्या है एक्सटीरियर एंगल, तो ये क्या हो गया सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, इसकी जगह हम लिख सकते हैं सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स, कितना होगा 2 इंटू, और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स ABC, ट्राइंगल ABC है, इंटीरियर एंगल A है, B है, C है, इन तीनों का एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये कितना हो गया 360 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है इसका 360, या इसको हम लिख सकते हैं 360 का मतलब 4 इंटू 90, इसको ये भी तो लिख सकते हैं 4 इंटू 90,
तो 4 राइट एंगल। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ये हमें प्रूफ करना था कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 4 राइट एंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। In the question 21 is, in the adjoining figure, prove that angle A plus B plus C plus D plus E angle F equal to 360। बहुत छोटा सा प्रूफ है, प्रूफ लीजिए इसका डायरेक्ट। इसमें दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक वाला ACE। इन ट्राइंगल ACE क्या होगा? एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल E, तीनों इंटीरियर एंगल का, ट्राइंगल के एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है? BDF। अब ले लो, इन ट्राइंगल BDF क्या होगा? एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल F इज 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, बस हो गया प्रूफ। क्या करें? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, वी गेट क्या मिलेगा? देखें, A प्लस C प्लस E, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल E, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? प्लस एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल F, और राइट हैंड साइड में क्या है? पहले में भी 180 और दूसरे में भी 180। इसको क्रम में लिख लो, एंगल A के बाद B लिख लो, B के बाद C, और D भी है, एंगल D, E भी है, प्लस एंगल F। 180 कितना होता है? 360। तो ये हो गया प्रूफ, छोटा सा प्रूफ था। ओके, तो ये भी आपका प्रूफ्ड हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। Now in question number 22, in the given figure, AM is the perpendicular, ये AM इसमें perpendicular है on BC, and AN is the bisector of angle A। जो A है ना, इस पूरे एंगल A का बाइसेक्टर है। इसका मतलब यहां से यहां तक का एंगल यहां से यहां तक इक्वल होगा। बाइसेक्टर मतलब ये हुआ, A का बाइसेक्टर है। If ABC इक्वल टू 70 डिग्री, ये एंगल B दे रखा है 70 डिग्री, एंड ACB एंगल C दे रखा है 20 डिग्री, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ MAN। मैन, ये एंगल छोटा सा, ये हमें एंगल फाइंड करना है। तो ये तो सिंपल सा है, 20, 22, ठीक है। ओके, चलिए करते हैं। सबसे पहले A निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंगल B भी मालूम है, एंगल C भी मालूम, तो A निकलेगा तुरंत। तो लिखो, इन ट्राइंगल ABC हमें मालूम है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। B दे रखा है हमें 70 डिग्री और C दे रखा है 20 डिग्री, 180 डिग्री, तो A 90 आ गया। एंगल A 70 प्लस 20 क्या होगा? 90 इज इक्वल 180 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ एंगल A या मेजर ऑफ एंगल A विल बी 180 माइनस 90 मीन्स 90 डिग्री, यानी कि रेक्टेंगल था। चलिए A की वैल्यू निकलाई। ओके, और हमें क्या दे रखा है? AN इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो ये पूरा का पूरा BAN कितना होगा? 90 का हाफ, ये 45 होगा, तो ये भी 45 होगा, है ना। तो लिखिए, अब इसमें एक कॉस लिख देता कि AN इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो ये कितना होगा? AN इसका बाइसेक्टर है, तो यानी कि CAN कितना होगा? 90 का हाफ, 45 हो गया। सो एंगल CAN इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A। तो हाफ ऑफ 90 डिग्री, तो कितना आ गया? 45 डिग्री। एंगल CAN की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। CAN क्या फिगर में देखा है? CAN यार ये आ गया 45। ये 20 हमें निकालना ये है, तो ये कैसे निकलेगा? ये 45, ये 25, तो ये एंगल क्या होगा?
इन दोनों का सम। अगर हम इस बात यहां देखें, अगर हम ये बनाएं एक ट्राइंगल, अलग से समझा दे रहा हूं मैं, ये ए है, ये एन है, ये सी, ये हमने बढ़ा दिया, जिसको मैंने आगे एम दे दिया, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? अपोजिट्स इंटीरियर एंगल के सम से। तो यानी कि एंगल ए एन एम होगा 45 + 20 65। लिखते हैं कॉस इन ट्राइंगल ए एन सी एंगल ए एन एम इज एक्सटीरियर एंगल। चलो पूरा लिख देता हूं, इज एक्सटीरियर एंगल। फिगर भी देख लो एक बार और, देखो ए एन एम, ये रहा ए एन एम एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसके इक्वल होगा? दिस प्लस दिस, वही मैं लिखने वाला हूं। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है? अपोजिट्स इंटीरियर एंगल के सम के। तो ए एन एम होगा एंगल एन ए एम प्लस एंगल एन सी ए। देख लो दोबारा से फिगर, ये रहा एन ए एम बोलेंगे और सी क्या बोलेंगे? एन सी ए। तो ये आ गया 65। कैसे? ये है 45 डिग्री और ये है 20 डिग्री। 45 + 20 65। ये मैंने निकाला क्यों? इसको निकालने से फायदा क्या हुआ? देखो क्या फायदा हुआ। ए एन एम निकला है 65। फिगर में देखना ए एन एम कहां है? ए एन एम ये रहा, और ये 90 डिग्री है, हमें चाहिए ये। अब हम ट्राइंगल ए एम एन में एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल दो, एंगल एम ए एन निकलाएगा। तो लिखो इन ट्राइंगल, हो सकता है आपने कर रखा हो किसी और मेथड से, जैसा हमारा दिमाग चल जाता है उस टाइम, हो सकता है शॉर्ट मेथड हो सकता है बड़ी मेथड से कर रखा हो, है ना। तो ये हो गया एम ए इन ट्राइंगल एम ए एन। एंगल एम ए एन निकालना, तो सबसे पहले एम ए एन लिख लू। एम ए एन प्लस एंगल ए एम एन प्लस एंगल एम एन ए की जगह ये ए एन एम, ए एन एम, तीनों एंगल लिखे मैंने और कुछ नहीं करा है। इनका होगा 180 डिग्री। ये हमें फाइंड करना है। ए एम एन क्या है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर, ये रहा ए एम एन परपेंडिकुलर, तो 90 होगा। ओहो क्या हल्ला भाई। तो इसकी जगह आएगा 90 डिग्री और ये हमने निकाला 65 डिग्री, 180 डिग्री। सो एंगल एम ए एन प्लस ये कितना हो गया? 155 हो गया, 180 डिग्री। सो एंगल एम ए एन इज इक्वल 180 प्लस 155 को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 155। 60 मान ले तो 25 आ गया, सेपरेट करा है बस और कुछ नहीं करा है। तो वैल्यू ऑफ एंगल एम ए एन जो हमें फाइंड करनी थी वो आ गई 25 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। नाउ क्वेश्चन 23 इन द गिवन फिगर बी ए डी, ये जो लाइन जा रही है पैरेलल है ई एफ के, है ना, ये एफ है, ये ई है। ए ई एफ इज 55 डिग्री, एंगल ए ई एफ ये दे रखा है 55 डिग्री, एंड ए सी बी ये एंगल ए सी बी 25 डिग्री। तो फाइंड द एंगल ए बी सी, हमें ए बी सी फाइंड करना है। छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, कैसा? करस्पॉन्डेंस एंगल। तो लिखो कि ई एफ पैरेलल टू बी डी या बी ए डी, और उसमें ट्रांसवर्सल कौन सी है? एंड इसको ई सी ट्रांसवर्सल है। ई सी इज अ ट्रांसवर्सल। तो इससे क्या हुआ? यह एंगल, एंगल डी डी क्यों हुआ? हाँ डी डी ए सी दिख गया, यह एंगल। इसे क्या लिखेंगे? डी ए सी। किसके इक्वल होगा? एफ ई ए इक्वल होगा एंगल एफ ई ए। क्यों होगा? क्योंकि दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इससे क्या हुआ? एंगल डी ए सी की वैल्यू मालूम पड़ गई, ई एफ ए के बराबर, ये है 55 डिग्री। अब देखो ट्राइंगल ए बी सी दिखाई दे रहा है, इसमें ये वाला एंगल कौन सा? सी ए डी या डी ए सी क्या एक्सटीरियर एंगल है, और ये एंगल क्या होगा? इन दोनों एंगल के सम के बराबर। तो वही लिखने वाला हूं मैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल डी ए सी इज एक्सटीरियर एंगल।
तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी कि एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी या बीसीए जो भी लिखा है इसमें एसीबी किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल डीएसी के होगा। ये तो होगा, दोबारा देख लो, एंगल एबीसी ये है प्लस एंगल एसीबी है, किसके इक्वल होगा, इसके। समझ में आ रहा है ना, ये दो ट्रायंगल था, ये आगे बढ़ रही है, तो ये एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, वही मैंने लिखा यहां। बस अब तो हो गया, अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो। एबीसी हमें फाइंड करना है, एंगल एबीसी फाइंड करना है। एसीबी हमें कितना दे रखा है, देखो एसीबी कितना है, एसीबी 25 और ये किसके निकल के आया 55, तो एबीसी 30 आ गया। एंगल एबीसी इज इक्वल 55 प्लस 25 को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो माइनस के 25 और 55 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 30 डिग्री। तो एंगल एबीसी की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। ओके, तो आज के वीडियो में इतने क्वेश्चन रहेंगे, बाकी के आपके 4-5 क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक नया चैनल और है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर हो सके तो आप उसको भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।